चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टॉप 20 आरआरबी ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के भी क्वेश्चन हैं। मिक्स से मैंने दोनों से उठा के ये क्वेश्चन कुछ बनाए हैं। कुछ सेलेक्टेड चैप्टर हैं जिनके मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, इनके कुछ ये क्वेश्चन हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहले खुद से करो, नहीं होता है तो फिर वीडियो खुद चला के देखना, ठीक है। ए और बी किसी काम को 12 और 33 दिन में करते हैं, तो ए करता है कितने दिन में? 12 में। बी करता है 33 दिन में। दोनों 4 दिन तक काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ के चला जाता है। 4 दिन तक काम किया मतलब इनका एलसीएम क्या आएगा? इसका क्या आएगा? देखो, इसको बोलते हैं 4 गुना 3 और ये है 3 गुना 11। तो जो कॉमन है उसको एक बार ले लो। एलसीएम तो ऐसे ही होता है, कॉमन एक बार, जो नहीं है वो भी। ठीक, ये आपका एलसीएम आ गया। कितना हो गया ये? 11 तिये 33 और 33 चौके 4 तिये 12, 4 तिये 12 में 13, 132। उसको लिखा रहने दो जो ऊपर लिखा है ना। ये फ़ायदा क्या है देखो, मैं दिखाता हूँ इसका। जब आपने 12 से भाग किया तो 4 तिये 12, 11 बच गया, 11 लिख दिया। जब आपने 33 से भाग, 11 तिये 33, 4 बच गया। कहते हैं 4 दिन तक दोनों काम करते हैं। ये 11 काम करते हैं, ये दोनों ए प्लस बी कितना करते हैं? 11 जमा 4, 15 काम। अब ये 4 दिन तक काम करते हैं तो 15 गुना 4, 60 काम हो गया। ठीक है जी। फिर ए काम छोड़ के चला जाता है, ये चला गया। शेष काम बी पूरा करने में कितने दिन लगा? शेष काम कितना बचा? 132। इसमें से 60 माइनस कर दो, 72 काम। ये कौन करेगा? बी। 72 ए बी एक दिन में कितना करता है? 4। 72 करेगा 18 दिन में। ठीक है, सवाल समझ में आया? चलो जी, ऑप्शन सी। आगे चलो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 2। चलो, 3 धनात्मक संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल है, मतलब ठीक है। तो मतलब 3 संख्याएं हैं, ए बी और सी और डी, 4 होंगे ना। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है। अब वो कहता है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, पहली संख्या दूसरी की, ये 1 है तो ये 2 होगी, संख्या की दुगुनी है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी, तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी, तो 5 गुनी 10 हो गया। तो संख्याओं का योग क्या होगा अभी समझो। फोर्थ ये निकालना है, पहले निकालोगे 2/1 इजिकल टू ए बाई बी इजिकल टू। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलता है? जब 3 चीज़ें दी हो तो ए बाई बी, सी बाई डी, सीधा सा है। 2/1, 1/10, सॉरी 2/1 बराबर है 10/x। 2 आना चाहिए, मतलब ये क्या आ जाए? देखो 2x इजिकल टू 10 और x इजिकल टू 5। तो आप सिंपल ये देखो ना, इसका दुगुना है तो यहाँ भी इसका दुगुना होगा, तो 5 आ जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन 5 आ गया। 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याएं कौन सी है? ये, इनका योग पूछा है। अब वो कह रहा है कि चतुर्थ अनुपाती 120 है, मतलब ये 5 की वैल्यू है 120। 1 की 5 से काटा 2 पे गया, 10 था ना, 10 काट दिया मैंने, 12 दूनी 24, 24 आ गया। अब वो कह रहा है इन तीनों का जोड़, 10 2 12 1 13, 13 की वैल्यू पूछे हैं। 13 की क्या होगी? 24 गुना 24 दिए 72। 2 वाला ऑप्शन एक ही है, यही आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है, ज़्यादा पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ख़राब करोगे। 24 दिए 72, 7, 24 से कम 24 और 6, तीसरे की 31, वही आ गया ना, हो गया। चलिए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं अभी। सवाल नंबर 3, श्याम और मनीष की लंबाई का अनुपात, श्याम है मनीष है, लेंथ का अनुपात, ये 7 ये 8। यदि श्याम की लंबाई, इसकी कह रहा है 140 सेंटीमीटर है, श्याम की लंबाई कितनी? 7 की 60, तो यूनिट है ना, ये तो रेशियो है तो यूनिट में 140 सेंटीमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 20 सेंटीमीटर।
तो सबसे लंबा कौन है? लंबा सीधा दिख दिख रहा है हमें, मनीष लंबा है। और मनीष कितना लंबा है ये पूछा उसने, उसकी लंबाई इससे कितनी ज़्यादा है। तो कौन है? मनीष लंबा है। पहले तो दो ऑप्शन कट गए, देखो लंबा कौन है, ये कट गया, ये कट गया, तो दो ऑप्शन बचे थे आपके पास। अभी 1 यूनिट की वैल्यू 20 है और इन दोनों का गैप कितना है? 1 यूनिट। तो हमें कितना था? कुछ नहीं करना था, आप देखो तो रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, बहुत आसान है। चलिए एक सेकंड में इसकी पेज सेटिंग कर देता हूँ। इससे फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये है आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है ये। एक समूह में 25% लड़के, 100% हैं स्टूडेंट पूरे, इसके 25% बॉयज़, मतलब 25 बॉयज़, गर्ल्स कितनी है? 55, और बच गए कितने? 50 20 70 10 80 20। ये क्या, ये बच गए टीचर। बॉयज़ गर्ल्स और टीचर 3 हो गए। उनका औसत वजन, इनका एवरेज कितना है? 50, इनका एवरेज 55 और इनका 65। पूरे ग्रुप का पूछा है। अब मैं एक बात बताऊँ, मैंने मान लिया कि ये जो है ना, ये इनका एवरेज मान लिया, ठीक है। देखो आप निकालोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, सबको जोड़ोगे, उसको 100 से भाग करोगे। अब उसको करने का टाइम नहीं है अपने पास। अपने को ये देखना ये कितना इससे कम है, 5 कम है, और 25, एक में 5 कम तो 25 में कितना? 125 कम। ये देखो कितना ज़्यादा है, 10। कितने 20 में कितना ज़्यादा हो जाएगा? प्लस का 200। ठीक, कितना फ़र्क आया? 75 का। 75 का फ़र्क आ गया। अब 75 प्लस आ गया, प्लस का 75 मतलब जो हमने एवरेज लिया था उससे, उस एवरेज से, वो एवरेज तो है इतना तो निकल गया, लेकिन 75 और बच गया हमारे पास। अब ये 75 100 में बांटने हैं, कितना आ जाएगा? 0.75। तो 55 तो था ही, और 75 और बांटना, यही आंसर। देखो सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, एवरेज कैसे निकाला जाता है। अब देखो मैंने मान लिया है कि एवरेज 55 है। अब ये कितने कम है? बॉयज़ का एवरेज से कितना कम है? एक बॉय का 5 कम है, तो टोटल 25 बॉय हैं, 125 माइनस हो गया। लेकिन टीचर की एज जो है वो, टीचर का जो वेट है वो कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है ना, 10 ज़्यादा है, सॉरी 10 ज़्यादा है, और टोटल टीचर 20 है, तो टोटल 200 ज़्यादा हो गया। अब जब मैं जोड़ूंगा सबको, तो मैंने जोड़ा 75 ज़्यादा आ गया। अब 100 आदमी हैं, 100 सब हैं पूरे मिला के, उनमें मेरे को 75 को बांटना है। बांट दो सबको, 0.5 7.5 मिल जाएगा। ए और बी है, कोई दो संख्याएं, उनका रेशियो दिया है 3:8। HCF, अब देखो दो संख्याएं हैं, HCF मतलब समझ रहे हो, यहाँ इन दोनों का HCF कितना है? 1, और एक्चुअल HCF क्या है? इस एक की वैल्यू है 6। तो एलसीएम कितना होगा? अब देखो एक की वैल्यू 6, तो 3 यूनिट की वैल्यू 18, और 8 की 48। 6 गुना 3, 6 गुना 8। एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन हो एक बार 6 आ गया, कट गया दोनों से, गुना 3 गुना 8, 8 3 24, 24 सिकम, यूनिट डिजिट चेक कर लो ना, 8 3 24, 6 चौक 24, 4 आया, एक में ही है। चलिए जिनको मैंने पढ़ाया है उनको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल, दो संख्याएं हैं a प्लस बी 31, उनकी प्रोडक्ट ए बी 220, उनके बीच का अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है इनके बीच का। अब आप एक समझो, यदि प्रोडक्ट 220 है, मैंने ये जानबूझ के डाला है ये क्वेश्चन, इसको यहाँ डालने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने जानबूझ के डाला कि थोड़ा सा आपका दिमाग खुले। दिमाग कैसे खुलेगा? आप समझो कि यदि दोनों की प्रोडक्ट 220 है और 0 है, तो मतलब इसमें एक चीज़ तो 0 वाली होगी, तभी तो दोनों की प्रोडक्ट आएगी। तो ये 0 वाले कौन कौन से ऑप्शन है? एक 10, और दूसरा क्या आ जाएगा? 21, दूसरा 20, और कितना आ जाएगा? 11।
अब इन दोनों की यही दो ऑप्शन है भाई, 30 और 1 तो हो नहीं सकता ना, हो सकता है लेकिन 30 और 1 तीसरा ही है। इन दोनों की प्रोडक्ट 220 आनी चाहिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनकी प्रोडक्ट 220 है? यही एक प्रोडक्ट, यही एक ऑप्शन है। तो वो कह रहा है इनका डिफरेंस कितना है, 11 और 20। कुछ नहीं है सवालों में, तुम्हारी बस समझ खुलनी चाहिए। 3 दोस्त हैं, भारत और चित्रा किसी पेंटिंग प्रोजेक्ट में इतने इतने घंटे लगते हैं, ठीक है। 3 दोस्त हैं, अमित अमित है 12 घंटे में पूरा करता है, भरत है 18 घंटे में, और चित्रा है 24 घंटे में पूरा करते हैं। आपने एल्शियम लिया 48 आया, 12 चौक 48, नहीं 48 भी नहीं आएगा, 96। 6 गुना 2, 6 गुना 3, 6 गुना 4, 6 तो आ गया, 4 आ गया तो 2 भी आ गया, ये आ गया इनका। तो 12 4 थी 12, ये 6 आ गया, 6 थी 18, ये 4 4 आ गया, और 6 चौक 24, ये 3 आ गया। ये तीनों का आ गया आपका। यदि वे 4 घंटे तक एक साथ काम करते हैं, 6 4 10 3 13, 4 घंटे तक करेंगे, 13 गुना 4 52 काम, 52 काम हो गए हैं। अब ये टोटल काम कितने इनके देखो, 24 थी 72 काम है, ठीक है ना, ये 72 है। 52 काम हो गए, 20 काम बचे हैं। तो फिर अमित चला जाता है, अमित गया, भारत और चित्रा 7 काम को कितनी देर में करेंगे? अब देखो 72 काम था, 52 हो गए, बचा कितना, 20 काम। 20 काम कौन कौन करेंगे? भारत और चित्रा एक दिन में करते हैं, एक घंटे में कितने करते हैं? 7 काम। तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचे, यही है ना, 12 6 72, 18 चौक 72, 24 72, ठीक है। 6 4 10 3 13, 13 3 39, 13 चौक 52, ठीक है, ये भी ठीक है। तो भारत और चित्रा शेष काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे? अब शेष काम यही है, 52, 20 बचा, 20/7 घंटे आएगा। टू 2.8 घंटे आना चाहिए इसका, ठीक है। इसका आंसर 2.5 की जगह 2.8 आएगा, ठीक। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तृतीय अनुपाति में थर्ड प्रपोर्शन बताना है। अब 2 चीज़ दी हैं, ए बी, और थर्ड प्रपोर्शन मतलब 3 ही है टोटल, 2 दे रखी हैं, तीसरी निकालनी है। कैसे निकालोगे? A/B, B/C। ए क्या है 0.8, बी क्या है 5.6, 5.6 डिवाइड बाई एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.6 इंटू 5.6। ये उन बच्चों के लिए करवा रहा हूँ जिनको दिक्कत है। 0.8 देखो, 1 दशमलव ऊपर 1 दशमलव नीचे कट गया, मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42, 4 7 5 35, 4। चलिए, ए और बी एक काम को 21 दिन में करते हैं, ए प्लस बी 21 दिन में करते हैं। ए अकेला उसको 28 दिन में करता है। एल्शियम 7 गुना 3 और 7 गुना 4, 7 गुना 3 गुना 4, कितना आ गया, ठीक है। तो 7 गुना 3 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 7 गुना 4 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो बी अकेला उस काम का 3/4 काम कितना है ये, इसका 3/4 निकाल लो पहले। 3/4 3/7 21, 21 63, ये काम करवाना है। बी अकेला कितना है, कितना आएगा बी? दोनों मिलके 4 काम, ए करता है 3 काम, तो बी करेगा एक दिन में 1 काम, और 63 काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। चलो देखते जाओ आप, ये आपके पेपर में आए हैं। उत्तीर्ण, पास, फेल, 11 2।
मतलब यदि 11 पास हैं 2 फेल हैं, यदि 44 विद्यार्थी अतुर्ण हैं, मतलब ये इसकी वैल्यू 2 यूनिट की वैल्यू है 44। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कुल कितने हैं 13, 11 और 2 13, और 2 यूनिट की वैल्यू है 1 यूनिट की वैल्यू, टोटल पूछ रहा है 13, 13 की कितनी हो जाएगी? कोई दिक्कत? अगले में आ जाओ। किसी वस्तु पर 15% की 2 क्रमिक मूल्य वृद्धि किसी 1%, मतलब यदि 100 रुपये की चीज़ है उसको 115 किया पहले, फिर 115 किया दोबारा। ठीक, काटना है काटो, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सिंपल ये देखना है कि इनका जो यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब 100 से किसी संख्या को भाग देते हैं ना, तो हम उसके लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेते हैं क्या इसमें आएगा। ये 15 यहाँ से रिमाइंडर बचेगा, 15 यहाँ से, 100 से भाग करूँगा तो 15 15 225, 0.25 वाला आंसर आएगा मेरा। अब आप इसको चाहिए मल्टीप्लाई कर लो, 100 जमा 15, 100 जमा 15, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लो। 100 की 100 से, 15 से, अब यहाँ भी वही चीज़ आएगी इसका, इसको 100 की 100 से वही आएगा ना, 15 की 15 से, 15 की 100 से 1500, और 15 की 15 से देखिए 25 आ गया, 5 5 10 2 12। ठीक है, तो ये कुछ फालतू आ जाएगा और डिवाइड बाई 100 रहेगा, तो आपका ऐसे कुछ आएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा 32.25 आ रहा है ना, यहाँ तुम्हें दिख रहा है ये हज़ार जो 10,000 ऊपर जुड़ रहे हैं, 100 से भाग करेंगे तो ये 100 प्लस में ही रहेंगे, तो तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, करके देखना। करना है, पहले ब्रैकेट खुलेगा तो सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट खुलेगा जो सबसे अंदर है, ओ मतलब गुना, 3 गुना 2 भाग में 24। अब ये ब्रैकेट खुलेगा, ये तो 6 आ गया, 6 भाग में 24, 4 आ गया। अब इस ब्रैकेट को खोलने के लिए 18 प्लस ये ब्रैकेट खुल गया, 4 आ गया, और इस ब्रैकेट के 4 से मल्टीप्लाई है, और फिर आएगा बाहर से -10, 4 चौक 16, 18 16 -10। एक एक चीज़ खोलते चले जाओ, सब हो जाएगा। ए और बी के वेतन का अनुपात, ए इनकम का 4:5, ए के वेतन में 20% वृद्धि की जाए, मतलब ये मैं 400 ले लूँ, इसको 500 ले लूँ, सिंपल। 20% वृद्धि की तो मैंने कितना कर दिया, 80 बढ़ा दिया, 480 आ गया। और बी के वेतन में 10% की कमी की जाए, कमी तो मतलब 10%, 50 कम कर दो, 450। इनका रेशियो पूछ रहा है। 3 से काटो, 16 3 48, 15 3 45। कुछ नहीं है सवालों में, बिल्कुल दम नहीं है। देखो 441 अंक लिए उसने, ठीक है, जो पूर्णांक से 75 अंक कम है। अब समझो, पूर्णांक मतलब पूर्णांक से के 30% से, पूर्णांक मतलब पूरे अंक, टोटल जो सब्जेक्ट कितने का पेपर था उसका 30% जो है, मतलब 100% का पेपर था, तो 30% से 75 कम है। यदि इसको मैं 75 अंक दे दूँ तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 30% के इक्वल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 7 4 11 और 4 का 516 की वैल्यू 30% की वैल्यू है, और मेरे को 100% निकालना है। बटे में 30 गुना में 100, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 दूनी 6, 1720 का पेपर 100% की वैल्यू ये आ गई। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 668 अंक प्राप्त किए, मित्र द्वारा प्राप्त। अब ये 688 अंक, इन अंकों के कितने परसेंट है वो ये पूछ रहा है। तो 688 काटो, 17 चौक 4 पे चला गया,
कुछ नहीं है, हलवा था पेपर में। 25 कर्मियों का औसत मासिक वेतन, 25 हैं कार्मिक, उनका औसत मासिक वेतन एवरेज है ये। मैन पावर 15,000 रुपये, ठीक है। नया कर्मचारी आ गया, एक आ गया, एवरेज कितना हो गया। तो पूछ रहा है इस नए कर्मचारी का कितना, भाई नए कर्मचारी का खुद का तो इतना होगा, फिर जो इसके पास एक्स्ट्रा था वो इसने किसको दे दिया, इन 25 को दे दिया। और कितना दे दिया, इनका 15,000, ये 15,500। हर आदमी को 500 रुपये दिए, तभी तो इनके 15,500। और कितने आदमी को दिए, 25 को। 25 5 125 00। मतलब जो नया आदमी है उसके पास 28,000 रुपये थे, उसने क्या किए थे, 500 के 25 नोट बांट दिए सभी में, और उन सबको भी इतने में शामिल कर लिया, और खुद के पास भी इतने ही रखे। दूसरा तरीका यही है कि 25 की इससे गुणा करो, फिर 26 की इससे गुणा करो, उसमें से इसको घटा दो, वो बहुत लंबा हो जाएगा। 11 टीम के खिलाड़ी, ठीक है, एक टीम है, 11 प्लेयर हैं, उनकी औसत आयु, एज है एवरेज प्लेयर 24 वर्ष है। यदि कोच की +1 कोच मिला लिया तो औसत आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो कोच की मान ली मैंने कितनी है, 26, और सबको कितनी कितनी दे दी कोच ने, कोच की 26 से कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए उसने क्या किया, जितनी ज़्यादा थी उसको 11 प्लेयरों में बांट दिया। तो यहाँ 2 बड़ी थी, 22 सबको दे दिया, और 26 खुद का था, कितना हो गया। तो कोच की आयु कितनी है, 48 वर्ष। तुम ये कर सकते हो, 11 की 24 से गुणा करो, फिर 12 की 26 से गुणा करो, और उसको माइनस करो। 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याएं, उनका एवरेज है 60। शुरू की 8 संख्याएं हैं, उनका एवरेज है 8 का 58। अंतिम 8 है, उनका कितना है, 61। 8वीं संख्या का आगे देखो, एक्चुअल तो क्या है कि इस 15 में ये 8 एक बार है, और उस 8 की वैल्यू है 60, जो ऊपर वाले में। जब यहाँ नीचे आई तो इस 8 की वैल्यू 58, और उससे नीचे आई तो इसकी है 61। लेकिन हमें ये एवरेज में दे रखा है, तो एवरेज में देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखो ये कितना कम है, 2, तो मतलब 2 हर एक से कम है, तो 8 आदमियों में 2 2 कम हुआ, तो कितना कम हो गया, 16 कम हो गया। और ये इससे कितना ज़्यादा है, 1। कितने आदमियों में, हर एक के पास एक एक ज़्यादा है, तो 8 आदमियों में टोटल कितना कम हुआ। तो मतलब जो एवरेज इसका ऊपर था 15 में, उससे उसमें किसी और ने इसको नंबर ये दिए हैं, तब जाके उसका 60 हुआ, नहीं तो उसका एक्चुअल कितना था, 60 में से 8 घटा दो, कितना रह जाएगा, 52। क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले तो यूनिट डिजिट चेक कर दो। देखो 5 यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, 0 वाले का माइनस का 0, 5 वाले का 5, क्यूब है तो माइनस का ही रहेगा, 0 वाला आंसर आएगा। 2 ऑप्शन कट गए, ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन हमारे पास 2। अब 1 0 आएगी या 2 0 आएगी, ये चेक करना है। इतना तो क्लियर हो गया। अब आप समझो, 25 का यदि मैं स्क्वायर करूँ या क्यूब करूँ, तो लास्ट में 25 ही आएगा, ठीक है। और 5 का स्क्वायर करूँ या क्यूब करूँ, तो वो भी 25 ही आएगा। 20 का करूँगा तो 3 0 आएगा, उसका तो लेना देना ही ख़त्म हो गया। आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं ना, तो 25 का स्क्वायर करो 625, और 5 का स्क्वायर करो 25। यदि 625 में से 25 घटाऊंगा तो 2 0 आएंगे लास्ट में, तो 2 0 वाला ही ऑप्शन मेरा ठीक होगा, नहीं तो फिर आप मल्टीप्लाई करते रहो। ये सिंपल था, इसमें यदि 7 वैल्यू दे दे, 7 कर दे पावर, तो आप पागल हो जाओगे। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि 25 की जितनी भी पावर हो, लास्ट का जो डिजिट है वो 25 ही आएगा, क्योंकि वो 25 से डिवाइड होगा। 25 से कोई संख्या भाग जब होगी, जब उसके लास्ट के 2 अंक 25 से भाग हो जाएंगे, और 25 का स्क्वायर करो क्यूब करो 25 ही रहेगा, क्योंकि हर बार 25 आएगा। जैसे मैंने 625 किया ना, तो अब इसको फिर 25 से गुणा करूँगा, तो मेरे को 25 की 25 से गुणा करनी है, फिर 25 आएगा वो, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आंसर ठीक हो जाएगा। चलो, एक्स वाई और जेड के बीच में 1/2, 1/4, 5/16 के रेशियो में बांटना है। कितने को, 95 से 20 रुपये को। वाई का हिस्सा पूछ रहा है। अभी आप सिंपल समझो, इसका मैंने लिया एलसीएम, एलसीएम आया 16, 2 से 8, 4 से 4 और 5 से
अब समझो एक्चुअल में ये जो है ना, ये क्या दिया हुआ है, ये है 8/16, 4/16, 5/16। अब देखो 8/16 1/2 होगा, 4/16 1/4 होगा, ठीक है, और 5/16 5/16 है ही, ये चीज़ें तीनों हैं। तो इनको ऐसे ही दिया हुआ है। आपको करना क्या है, यहाँ जब आप एलसीएम निकालते हो तो आपको क्या करना है, सिंपल इस एलसीएम को भूल जाना है, इस एलसीएम को छोड़ना है। क्यों, देखो मैं कहूँ यदि ए और बी का एक्स और वाई का रेशियो निकालूँ तो 8/16, 4/16 निकल गया, 16 कट गया, 8 4 का रेशियो आ गया। मैं इन दोनों का रेशियो लूँ तो ये फिर कट जाएगा। तो मेरा क्या है कि मैं फिर क्या करूँगा, मैं इतना निकालने के बाद अब मैं भूल जाऊँगा कि इसका रेशियो क्या है, इसके डिवाइड में क्या है, ये भूल गया। अब मेरे को सिंपल ये पता है कि मैंने यदि 3 चीज़ें मान ली, तो यदि x 8 है तो y 4 है और z 5 है, बस इन सब का सम कितना है, 8 4 12 और 5 17, इसकी वैल्यू कितनी दी है, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 17 5 85, 17 6 560। और वो पूछ रहा है क्या, y की वैल्यू, y पूछ रहा है ना, y का हिस्सा क्या है, 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई डाउट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे बढ़िया क्वेश्चन, ए और बी के आय का अनुपात, इनकम है और उनके खर्च का, एक्सपेंडिचर का, ठीक। वो कह रहा है कि यदि प्रत्येक 250 रुपये की बचत करता है, अब आप समझो प्रत्येक मतलब दोनों ही 250 रुपये बचा रहे हैं, लेकिन यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो मेरे को पता लगा कि 2 की यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ देखता हूँ तो भाई 0 है। अरे ऐसा थोड़ी ना कि इनकम और एक्सपेंडिचर एक हो जाए। तो ये डिफरेंस क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि जो ये यूनिट है ना यहाँ वाली, इनका डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ क्या है 4 और यहाँ क्या है 2, तो ये यूनिटों का डिफरेंस सेम करो। तो ऊपर वाली को यदि मैं संख्या को 2 से गुणा कर दूँ तो डिफरेंस सेम आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, 3 6:10, और यहाँ क्या आ जाएगा 1:5। अब इनका डिफरेंस देखो, ये कितना है 5 और ये कितना है 5। अब वो कह रहा है कि ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, तो 5 यूनिट का डिफरेंस है, मतलब दोनों बराबर सेविंग करते हैं, 5 यूनिट बचाते हैं। और वो भी यही कह रहा है कि दोनों 250 रुपये बचाते हैं, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू है 250, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। वो क्या पूछ रहा है आपसे, उनकी मासिक आय, आय पूछिए ना, आय क्या है 6 और 10, ठीक है। अब उसको भूल जाना आप, वो तो गया, अब ये आ गया नया। तो 6 यूनिट की, अब पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 50 आ गई, तो 6 यूनिट की 300 और 10 यूनिट की 500, कहाँ है 300 और 500। तो ये कुछ 20 क्वेश्चन थे जो आज हमने सॉल्व किए हैं। आज मैं अपने बच्चों को डेली संडे को पेपर देता हूँ और फिर हम उन सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज से मैंने यही किया है कि मैं उनको जो क्वेश्चन पेपर दूंगा उसका संडे के संडे वो आप सबसे भी डिस्कस किया जाए और उनके सॉल्यूशन मैं प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे दूँ, ठीक है। चलो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, जय हिंद।